नमस्ते विद्यार्थियों। क्वेश्चन बैंक 3 कक्षा 10 गुजरात बोर्ड हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें से प्रश्न नंबर 2 जो समांतर श्रेणियाँ सेक्शन ए और सेक्शन बी पूर्ण हुआ। अभी सेक्शन सी। पहला सवाल, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 हो तो अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। यह सवाल किताब का प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 17 है। यहाँ एपी को उलटने पर एक नई एपी प्राप्त होती है, यानी 253, 248 से लेकर 13, 8, 3। हम एपी को ना उलट के भी हल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इस प्रकार से हल किया है। ए बराबर, जिसमें प्रथम पद हमारा हो गया 253, सार्वांतर -5, और हमें यहाँ पर कहा गया 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर 20 लेने पर हमें प्राप्त हो रहा है 158। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और 17 पदों का योगफल 289 हो तो उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यह सवाल किताब का प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 9। तो प्रथम 7 पदों का योगफल 49 दे रखा है, तो S7 बराबर 49, जिसमें सूत्र के अंदर n का मान रखते हुए सवाल हल करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। a + 3d बराबर 49, a + 3d बराबर 7। अब दूसरा 17 पदों का योगफल दे रखा है 289, तो सभी का मान रखते हुए हमें a + 8d बराबर 17 दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से करने पर सार्वांतर d बराबर 2 और d का मान समीकरण 1 में रखने पर प्रथम पद a का मान प्राप्त होता है। अब a, d और n का मान रखने पर Sn प्राप्त हुआ n/2 2a 2 × 1 + n-1 × d। तो Sn बराबर n/2, प्रत्येक का मान रखा तो Sn बराबर माना है n का वर्ग। तो एपी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना था, तो n पदों का योग प्राप्त हुआ n का वर्ग। नेक्स्ट, 1 से 500 तक की संख्याओं में 2 और 5 दोनों से गुणित हो ऐसी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दोनों से गुणित हो, यानी कि 2 से भी जो गुणित हो और 5 से भी गुणित हो, तो हम अगर वो एपी बनाते हैं तो एपी प्राप्त होती है 10, 20, 30, 500 तक, जिसमें a बराबर 10, सार्वांतर d बराबर भी 10, an यानी अंतिम पद 500। एन के सूत्र से हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। n का मान हुआ 50। हमें यहाँ पे योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल का सूत्र है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d, जिसके अंदर हम n, a, d का मान रखने पर S50 बराबर 50/2 2 × 10 + 50 - 1 × 10, प्रत्येक का मान रखने पर हमें S50 प्राप्त हो रहा है 12,750, यानी कि 50 पदों का योगफल ज्ञात हुआ 12,750। नेक्स्ट सवाल, एक समांतर श्रेणी के 4 प्रक्रमिक पदों का योगफल 20 है तथा उनके वर्गों का योगफल 120 है, तो वे 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि एपी के 4 क्रमिक पद लेते हैं हम a - 3d, a - d, a + d और a + 3d है। 4 पद लेने हैं, 4 क्रमिक पद ले लिए। 4 क्रमिक पदों का योग है 20, तो इन प्रत्येक पदों का योग करने पर योग करके बराबर 20, जिसमें -3d + 3d -d + d कट जाएगा। 1 2 3 4 4a बराबर 20, तो a बराबर उत्तर है 5। अब हमें प्रथम पद प्राप्त हो गया। अब आगे हमें कहा गया है इनके वर्गों का योगफल 120 है, तो जो हमारे 4 क्रमिक पद थे उनके वर्ग कर देते हैं और उनके वर्गों का योगफल यानी योग करना है। तो a - 3d का वर्ग प्लस a - d का वर्ग प्लस a + d का वर्ग प्लस a + 3d का वर्ग बराबर 120, जहाँ पर a बराबर तो हमें 5 मिला है, तो 5 - 3d का वर्ग प्लस 5 - d का वर्ग प्लस 5 + d का वर्ग और 5 + 3d का वर्ग बराबर 120। इस समीकरण में हम a + b के वर्ग का सूत्र लगाएंगे, यानी a का वर्ग प्लस 2ab + b का वर्ग लगाने पर हमें प्राप्त होता है 25 + 9d का वर्ग -30d, यानी 5 दूनी 10, 25 + 9d का वर्ग -30d, 25 + d का वर्ग -10d, 25 + d का वर्ग प्लस 10d। इस प्रकार से पूरा हल करके बराबर 120, जिसमें -3d 30d + 30d -10d + 10d कट जाएगा। 25 1 2 3 4 4 बार 25 यानी 100। 9 ले लेते हैं तो 9 9d का वर्ग प्लस d का वर्ग यानी 10d का वर्ग प्लस d का वर्ग यानी 11d का वर्ग प्लस 9d का वर्ग यानी 20d का वर्ग, तो 100 + 20d का वर्ग बराबर 120। हमें d का मान ज्ञात करना है, यानी 100 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 20d का वर्ग बराबर 20 प्राप्त होगा, d का वर्ग बराबर 1, तो d बराबर प्लस और माइनस 1। तो हमारे जो 4 क्रमिक पद हैं, तो जिसमें a का मान ले लेंगे 5 और d का मान ले लेंगे 1। प्रत्येक पद के अंदर a और d का मान रखेंगे, तो प्रत्येक पद में a और d का मान रखने पर 5 - 3 × 1 यानी 2 4 6 8, और यदि हम d बराबर -1 लेते हैं तो हमें पद मिलेंगे 8 6 4 2। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5,
-4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस x बराबर 437 हो तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर हमारा प्रथम पद है -4, सार्वंतर है 3 और हमें अंतिम पद an दे रखा है x। इसके आधार पर हम n ज्ञात करेंगे। तो an का सूत्र है a प्लस n-1 पुस्तक के बाहर d बराबर x। a का मान है -4 प्लस n-1 गुणे 3 बराबर x। तो x बराबर -4 प्लस 3n-3। तो n प्राप्त हो रहा है हमें x प्लस 7 बराबर 3। अब हमें योगफल Sn बराबर दे रखा है 437। Sn का सूत्र n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 437, जिसमें क्रमशः हम n, a और d का मान रखेंगे। मान रखकर हल करने पर x प्लस 7/6, 4 दूनी 8 -8 प्लस x प्लस 7, यहाँ पे 3 लसअप ले लिया है तो x प्लस 7 -3/3 गुणे 3 बराबर 437। 3 से 3 कट, x प्लस 7 ये -8 प्लस x, 7 में से 3 गए तो बचे 4 बराबर 437। तो x प्लस 7 गुणे में x -4, 8 में से 4 गए तो -4 बचे। बड़े की निशानी बड़ी संख्या के आगे माइनस निशानी है इसलिए माइनस लगेगा। बटे में 6। पुस्तक को गुणा करने पर x प्लस 7 और x -4 का गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रहा है x का वर्ग प्लस 3x माइनस 28, 437 6 गुणे में गया। पूरा सवाल हल करने पर हमें समीकरण प्राप्त हुआ x का वर्ग प्लस 3x माइनस 2650। 2650 कैसे गुणनखंड करें कि जिसको घटाव करने पर 3 प्राप्त हो। तो 50 गुणे 53 करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। तो x का वर्ग -50x प्लस 53x माइनस 2650, जिसके अंदर x बराबर प्राप्त होगा 50 और x बराबर -50। अब यह संख्या प्लस में है इसलिए x बराबर हम 50 लेंगे। धन्यवाद।